दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी से रिलेटेड आपने अपडेट देख लिया होगा। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा क्योंकि वेबसाइट पर इन्होंने एक अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन काइंड ऑफ पब्लिश कर दिया जिसमें न्यूज़पेपर पे इनका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन की प्री और मेंस की कट ऑफ कितनी होती है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि इस एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का पेपर आता है, प्री में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा और नए पैटर्न का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो आपका कैसा क्या रहता है उसके ऊपर हम थोड़ी यहाँ पर बात करेंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं आपको ये पूरी चीज़ बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की हम लोग बात करेंगे, फिर मेंस का एग्जाम पैटर्न, फिर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ को देखेंगे, फिर हम मेंस की कट ऑफ देखेंगे। तो ये पूरा हमारा आज के एग्जामिनेशन का एक प्रारूप होने वाला है। तो देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं और जो टाइम आपको मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 नंबर के होते हैं और टाइम आपको 20 मिनट मिलता है। रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस तरह से आप ऐसा मानकर चलें कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 मार्क्स होंगे और हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट एलोकेटेड है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लोग पहली बार इस पेपर में अपीयर करेंगे, ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी क्राइटेरिया एक बार नोटिफिकेशन आने देंगे तभी हमें एक्चुअली में पता चल पाएगा कि एज कट ऑफ इन्होंने किस डेट से रखी है। वैसे अभी तक तो इनकी 28 साल तक की एज वाले लोग ही फॉर्म भर पाते हैं, अगर कुछ एज में चेंजेस होगा तब हमें पता चल पाएगा बाद में। ओके, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने इंग्लिश का पेपर देखा तो 20 मिनट आपको जो टाइम मिल रहा है, इस 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपके 20 मिनट ओवर होंगे फिर अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा और इसका 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि 15 मिनट में ये कर लिया, 5 मिनट बचा के इस सेक्शन में ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए अपना अब आपको अलग अलग टाइम दिया जा रहा है। अब देखिएगा, मेंस का जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें आपका रीजनिंग रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये जो जनरल अवेयरनेस का है और कंप्यूटर नॉलेज का, ये 2 पेपर आपके यहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर आपने रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश तो किया होगा। देखो, जीए में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन आपके होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 25 मिनट का आपको टाइम मिलता है। बाकी इन तीनों सेक्शंस के लिए 30-30 मिनट का टाइम मिलेगा और 40-40 नंबर के ये होंगे। कंप्यूटर नॉलेज भी 40 का होता है और 40 मार्क्स का 20 मिनट का टाइम हमें यहाँ पर मिलता है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, ये पेपर का फॉर्मेट रहता है। अब जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये बहुत डेप्थ में पूछा था। इसमें आरबीआई की न्यूज़ भी होंगी, बैंकिंग की न्यूज़ भी होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड सबकी न्यूज़ यहाँ पर रहती है। हमने करंट अफेयर्स फंडा में जो कंप्लीट 2026-27 के लिए हमारा पीडीएफ प्लान है, तो ये आपका 2026-2027 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसमें हम आपको डेली, वीकली, मंथली ये तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 12 मंथ का सीए भी देंगे, 500 एमसीक्यूज, हर एक मंथ वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलेगा, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ मिलेंगे सारे मंथ के। बैंकिंग अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके बूस्टर होगा, टॉपिक वाइज सीए होंगे, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरीज, डेज, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल, इंटरनेशनल, सब कुछ, और आरबीआई का सर्कुलर, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो ये जो कंप्लीट हमारा है आरबीआई के एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस का, ये मॉड्यूल में आप अभी इनरोल कर लें। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको हमारा ईयरली प्लान मिल जाएगा। उस ईयरली प्लान के अंदर सब कुछ है। वैसे ये 599 का है, लेकिन अभी ऑफर में 399 में आप सभी के लिए अवेलेबल मिल जाएगा और 1 ईयर की वैलिडिटी इसकी रहेगी। जैसे जो पर्सन आज बाय करेगा उसको अगले साल तक ये फैसिलिटी सारी मिलेंगी, प्लस पुराना 2025 का पूरा करंट अफेयर्स उसमें फोल्डर वाइज फोल्डर बना हुआ मिलेगा। तो पुराने मंथ के लास्ट 6 to 7 मंथ के करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या कट ऑफ यहाँ पर रहती है। देखो जी, कट ऑफ काफ़ी हाई फाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखें कि अलग अलग जो ऑफिसेस है आरबीआई के, उनके हिसाब से यहाँ पर रहता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ अहमदाबाद की, बेंगलुरु की, भोपाल की, भुवनेश्वर की और चंडीगढ़ की, चेन्नई की, तो ये अलग अलग आपके ऑफिसेस हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जिस जगह के लिए आप अप्लाई कहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देखिएगा 95.50, मतलब बहुत हाई फाई कट
ऑफ यहाँ पर रहती है। पेपर मैं कहूँगा कि एक्सट्रीम इजी आता है, पेपर में सब कुछ बनाने वाली सारी चीज़ें रहती हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सेक्शंस हैं और इन 3 सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रिपरेशन अगर करोगे तो मुझे हिसाब से 30 का पेपर है तो आप इसमें लगभग 28-27 नंबर ला सकते हो। और जो 35-35 के पेपर होते हैं इसमें 32-35 लोग लेकर आते ही हैं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी आसान रहता है। दैट इज़ वाई ये स्कोर 90s में यहाँ पर लोगों के जाते हैं, आपके भी जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये ध्यान रखना है कि हाई स्केल पेपर है, पेपर में क्वेश्चंस आपको सारे बनाने पड़ेंगे तभी काम चल पाएगा। अगर आप सोचो कि मैं लगभग 70 बनाकर आ जाऊं तो मैं सेफ जोन में हूं, नहीं, यहाँ पर पेपर बनेंगे ही क्वेश्चन, क्योंकि वो इतने आसान डीआई, इतने आसान पेपर में क्वेश्चन जो है वो रखते हैं। मेंस थोड़ा ठीक पेपर बनता है, मेंस 200 नंबर का आपका रहता है, आपको पता होगा। तो मेंस की कट ऑफ अपनी अलग रहती है। अब जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में जनरल की कट ऑफ 116 है। ये पॉज करके आप इसका मेंस वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये पता चल जाएगा। और ये जो है हमारा प्रीलिम्स वाला, ये आप पॉज करके प्रीलिम्स की कट ऑफ को एक बार नोट कर लें, ठीक है। बाकी सब ये 90s में आप कहीं पर भी देखोगे और इसमें देखोगे, इसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है, कहीं पर 124 है तो कहीं पर देखो 111 नंबर भी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, ओके। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन आज की डेट से स्टार्ट कर दो। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर आई नीड अ टाइम टेबल। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, और इसके साथ में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं दोनों तरीके से आपकी मदद कर पाऊंगा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको और क्या चीज़ चाहिए ताकि आप अपने पूरे दिन का अपना जो टाइम है उसको डिवोट कर पाएँ। और इसका सिलेबस क्या होगा, क्वांट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ने हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ने हैं, वो सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में डिकोड करके बता दूंगा। टिल देन आई विल से कि आप करंट अफेयर्स फंडा को अभी सब्सक्राइब कर लो और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि इसमें जो 1 ईयर की हमारी मेंबरशिप है ये होल समय आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी आगे रखेगी। और 1 साल की टेस्ट सीरीज अभी फ्री मिलेगी। जो लोग इस करंट अफेयर्स के ईयरली पैकेज को बाय करते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल रही है इसी 399 के अंदर, ठीक है। तो 399 में करंट अफेयर्स भी और टेस्ट सीरीज भी, तो इसमें आरबीआई और इसके अलावा बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। तो अच्छी तैयारी करेगा और हमारे साथ कनेक्ट रहेगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा, हम आगे फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।